राधे कृष्णा। आपको कविता की कहानियाँ में स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज कैसे खुद राधा रानी चली आई एक सेठ की बेटी बनकर। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसके कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। अपने बच्चों में अपनी पत्नी के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का दुख था कि उसके कोई पुत्री नहीं है। लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उसने पूछा, तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम क्यों दुखी हो? तो उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है। इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है कि लो, यह भी कोई परेशानी की बात है। तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा? तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात किया करो। देखना, तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की बात अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है। फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता है। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वह भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात ना करता, उसे भोजन ना खिलाता, उसका मन नहीं लगता। और अब जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर चूड़ी बेचने वाला मनहार आता है और वह उसकी बहुओं को चूड़ी पहना कर जाता है। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आया और उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। और जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा, मुझे भी चूड़ी पहना दो। चूड़ी वाले ने सोचा कि शायद सेठ के घर में कोई मेहमान है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाला सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंचा। तो चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा, तुमने चूड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं क्या? तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी के दाम नहीं बढ़ाए, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आया हूँ। उसने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा, तुमसे कोई गलती हुई है। मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहू हैं। तो उसने 3 पैसे की चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ आया तो हमेशा की तरह वह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें करके सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपनों में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो, तुमने तो मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी।
यह सब देखकर सेठ की आँख खुल गई और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाले के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रहे थे, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उसके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उसके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारी की आंखों में आंसू आ गए और उसने मन में सोचा कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए हैं तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और अगर आप किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थना वह ज़रूर सुनेंगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में कमेंट करें। धन्यवाद।